नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माँ काल के। और आज मैं आपको काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पर आई हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि 3 सितंबर से पहला श्राद्ध लग रहा है, पितृपक्ष। और जिनके भी घर में कारोबार में या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, शारीरिक, मानसिक, व्यापार में या बिजनेस में कोई भी आपको दिक्कत है, तो ये पितृपक्ष साल में एक बार आता है और ये 15 दिन के लिए होता है। तो यह 3 सितंबर से शुरू हो रहा है और आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, अगर आप डेली 2 ब्राह्मणों को खाना खिलाएं तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो जिस समय आपके पितरों का श्राद्ध हो उस समय में आप उनका श्राद्ध बड़े खुशी से और बड़े परिवार के साथ संपन्न बैठकर आप अपने ब्राह्मण को खाना खिलाएं। और उसके बाद कुछ कच्चा अनाज जैसे चावल, आटा, चीनी, तेल, नमक, ये सब चीज़ें आप मंदिर में भी प्रदान करके आ सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो जितना खा सकता है उतना ही खाएगा। लेकिन अगर आप उसको कच्चा अनाज भी दे देंगे दक्षिणा सहित, कपड़ों सहित, तो वह कुछ समय तक भी उसको खाएगा, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होंगे। और 15 दिन डेली आप एक मिट्टी के कटोरे में अपने पितरों के लिए पानी रखें, कौवे के लिए खाना बना के बाहर रखें। उसे कौवा खाए, चिड़िया खाए, कुत्ता खाए, कोई भी खाए, हमारे पितरों तक वह जाएगा और हमारे पितरों को बड़ी प्रसन्नता होगी और वह हमें और हमारे बच्चों को, सबको वो आशीर्वाद देंगे। और सितंबर के महीने में काफ़ी ग्रह बदल रहे हैं। कुछ ग्रह अपने स्थान में आ रहे हैं, कुछ अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ मार्गी से वक्री से मार्गी हो रहे हैं। जैसे शनि 29 सितंबर को हो रहा है, 12 सितंबर को गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। और न्याय के प्रिय शनि देव, जिनको न्याय नहीं मिल रहा था और काफ़ी समय से उनके कार्य नहीं बन रहे थे, वह भी उनके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्याय प्रिय जो ग्रह है वह शनि मार्गी होने आ रहे हैं। और यह तराजू इसका चिन्ह है। और आप देखिए कि शनि देव इन 2 सालों के अंदर 24 जनवरी से जो ये चेंज हुए हैं 2020 से, यह 2.5 साल के लिए हुए हैं और यह सारे न्यायप्रिय कार्य करेंगे। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप पितरों को खुश रखें और पितरों का दान करें। और एक मैं आपको बताने के लिए खास आई थी कि अक्टूबर 14 के बाद हमारे देश में राजनीतिक अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल होगी, बहुत उठापटक होगी। इसके अंदर कुछ पार्टियां आगे हो जाएंगी, कुछ पार्टियां पीछे हो जाएंगी, कुछ को बहुत अच्छा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, और कुछ जो आगे बढ़ी होंगी वो है पीछे की तरफ खिसकेंगी और जनता में उपद्रव होगा। और जनता में, राजनीतिक पार्टियों में यह काफ़ी उठापटक होगी। और यह जो समय है अक्टूबर से 12 अक्टूबर से जो समय शुरू होगा और 2021 की मई एंड तक मोदी जी के लिए काफ़ी चुनौती भरा समय है। और उनको बहुत उस वक्त में ऐसे निर्णय भी लेने पड़ेंगे, और कुछ जो दूसरी पार्टियां हैं वह इनके लिए कुछ मुश्किलें पैदा करेंगी। तो मुझे आप सबसे एक ही निवेदन करना है, आप अपने सोच से, समझ से, बुद्धि से कार्य करें, जिससे देश का नुकसान ना हो। देश के हित के लिए जो भी आप कार्य करें वह कार्य करें। हमारा देश सनातन धर्म है और हमें अपने देश के हित के लिए, जिससे हमारा विश्व में नाम हो, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। कुछ सैनिक बल में भी तनाव पैदा होगा और लोगों की अर्थव्यवस्था के लिए भी कुछ क्वेश्चन उठेंगे और लोगों के बिजनेस के लिए भी। तो अब जो ये समय अक्टूबर से शुरू होगा, वैसे तो मोदी जी का समय थोड़ा फरवरी से
वीक हुआ था ग्रहों के स्थिति के द्वारा, लेकिन मार्च में कोरोना आ गया तो लोगों में थोड़ी शांति हो गई। और अब लोग जैसे ही कोरोना से निकल के आएंगे तो यह फिर अपने कुछ उपद्रव और कुछ अनहोनी घटनाएं जो आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी। लेकिन मैं सभी जनता से ये अपील करूंगी कि आप जो देश के हित में हो, जो भी देश के हित में आपको लगे, आप वही कार्य कीजिए। आप ना ये देखिए कौन सी सरकार है, किसकी सरकार है जो हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा करे और जो हमारे कार्य को प्रगति में लाए। हमें उन्हीं का साथ देना है और हमें उन्हीं को आगे बढ़ाना है। तो यह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यह समय चुनौतीपूर्ण आ रहा है और यह समय हमारा होगा 8 महीने का। तो इन 8 महीने जो हमारे चुनौतीपूर्ण होंगे, इसमें बहुत सख्त निर्णय भी होंगे और कानून भी बड़े सख्त बनेंगे। तो इसके लिए मैं आप सबको यह वीडियो में आपको बताने आई थी कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी जो ग्रहों का सितंबर में चेंज हो रहा है वह हमारे सबके लिए, क्यों कुछ कोई राशियाँ परिवर्तन कर रही हैं, कुछ वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो यह जो स्थिति है अच्छी है, लेकिन जो 15 अक्टूबर के बाद की स्थिति आएगी वह काफ़ी भयानक होगी। और उसके लिए हमें जनता को जागरूक रहना चाहिए और देश के हित में सारे कार्य करने चाहिए। बस मेरी आपसे यही निवेदन है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 और 9999 4 बार 99 फिर 338366। आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं और आप हमारे को इस कॉन्टैक्ट पे, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं या उसकी कोई परीक्षण करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आप और आपका परिवार खुश रहे, खुशियों से भरा रहे और सद्बुद्धि दे भगवान आप सबको, और आप अच्छे अच्छे कार्य करें देश के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी।